प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों और सभी प्रतियोगियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं अतुल मिश्र आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम लोग महाकवि तुलसी की विश्वविख्यात रचना रामचरितमानस के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या और उसके विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। यह संदर्भ सभी प्रतियोगिता की दृष्टि से, एक दिवसीय परीक्षाओं की दृष्टि से और बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में अध्यात्म या धर्म की महत्ता के दृष्टिकोण से भी यह अत्यंत उपायदेय है। तो आज हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा करेंगे। तुलसी, महाकवि तुलसी के व्यक्तित्व और कृतित्व को रेखांकित करना, बताना सूर्य को दीपक दिखाने के सदृश है। प्रोफेसर ग्रियर्सन, जो बहुत बड़े भाषाविद हुए, उन्होंने लिखा कि एवरी वर्स ऑफ तुलसी इज़ फुल ऑफ नेक्टर। एवरी वर्स ऑफ तुलसी इज़ फुल ऑफ नेक्टर। यानी तुलसी की प्रत्येक पंक्ति जो है वो अमृत से भरी है, यानी अमृत तुल्य है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहतः करत प्रकाश। महाकवि तुलसी के विषय में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो ऐसी बहुत सी बातें, बहुत कुछ महाकवि तुलसी के विषय में कहा गया है। महाकवि तुलसी ने रामचरितमानस जैसी रचना दी जो पूरे विश्व में जो धर्मभीरु व्यक्ति है उसके प्राण का आधार है, उसकी जीवंतता का आधार है। आज हम लोग यहाँ जिस परिप्रेक्ष्य की हम लोग चर्चा करेंगे वह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी सीता के स्वयंवर की स्थिति की है। जब माँ सीता के स्वयंवर की स्थिति बनती है और धनुष यज्ञ, प्रभु श्री राम उस धनुष की प्रत्यंचा को खींचते ही वह टूट जाता है, तो उस प्रत्यंचा के, उस धनुष के टूटने से इतनी भयंकर भयावह गर्जना होती है कि परशुराम यह सुन करके और सारी बातें जान करके, जब उनको यह विदित होता है कि शिव के धनुष को किसी ने तोड़ा है, यह सूचना मिलती है, तो राजा जनक के दरबार में वे आते हैं और वहाँ पर फिर लक्ष्मण और परशुराम के बीच का द्वंद्व, वाक युद्ध, भगवान श्री राम का हस्तक्षेप और बड़ा ही सुंदर भगवान प्रभु श्री राम की बड़ी ही सुंदर मर्यादित लीला का अद्भुत ज्ञान जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग भी इस महत्वपूर्ण पक्ष की ओर हम लोग चलते हैं। हम लोग भी यह जानने का काम करते हैं। तो थोड़ा सा जो है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई हई केहू एक दास तुम्हारा। परशुराम बहुत क्रोध में है और जो क्रोध होता है कहीं न कहीं विवेक को वह चोट पहुंचाता है। परशुराम क्रोध में, आवेश में पूछते हैं कि भाई किसने धनुष्य को भंग किया, किसने इतनी हिमाकत की हिम्मत की। तो ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम बड़े ही जो मर्यादा की प्रतिमूर्ति हैं, विनम्रता और शीतलता के साथ कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई हई केहू एक दास तुम्हारा। जब सामने वाला व्यक्ति बहुत क्रोध में हो और आपसे वह वाद विवाद, प्रतिवाद की स्थिति में हो, और अगर आप भी उसी स्थिति में आ जाते हैं, तो यह मान के चलिए कि जो परिणाम होगा या जो आगे की स्थिति होती है वह बड़े ही भयावह पथ की ओर ले जाती है। लेकिन अगर शांत है, विनम्र हैं एक कोई पक्ष, तो उससे वातावरण शांत होता है। और इसका यह एक बड़ा संदेश प्रभु श्री राम दे रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, कि नाथ, पहला शब्द, चूँकि व्याख्या तो उसकी बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा हो सकता है यह लंबा भी हो, चलिए आप पूरा देखेंगे कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। नाथ शब्द विनम्रता,
प्रत्येक व्यक्ति में, मनुष्य में भगवान है। यह बात इसलिए हम भी जब बोलें तो सामने वालों को, इसलिए देखिए तमाम जगहों पे हम किसी को जब उद्बोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं तो प्रभु बोलते हैं, नारायण बोलते हैं, यहाँ भी मालिक बोलते हैं। ये सम्मान है, शिष्टाचार है। और हम इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति में स्थापित उस परम सत्ता को प्रणाम करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। यहाँ तो प्रभु श्री राम विष्णु के ही अवतारों के बीच की स्थिति है। एक अवतार है, एक अंशावतार है। तो ऐ नाथ संबुधन संभ के धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला, ऐ स्वामी, ऐ मालिक, ऐ प्रभु परशुराम मालिक, परशुराम जी के लिए परशुराम जी, ऐ मालिक, ऐ स्वामी, शिव के धनुष को संबुधन, संबुधन शिव, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, हुई है केऊ एक दास तुम्हारा, हुई है ही, कोई है एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही है। हुई है केऊ एक दास तुम्हारा, ही मस्ट बी, वह आपका एक दास ही है जिसने तोड़ा है। यानी किसी और की इतनी हिम्मत, ताकत, सामर्थ्य, शक्ति, क्षमता नहीं है जो शिव के धनुष को स्पर्श कर सके, प्रत्यंचा की जिसके तोड़ सके। क्रोध को शांत करने का तरीका, वचने किम दृढ़ताम, बोलने में कैसी दृढ़ता, प्रेम से बोलिए, जब मुंह खोलिए प्रेम से बोलिए। बात की तो बड़ी महत्ता होती है। तो कह रहे कि आपका ये सामने वाले के क्रोध को शांत करने का उपाय, जब अग्नि बहुत प्रज्वलित हो तो उसे शांत शम कैसे किया जाए, कि हुई है क्यों, जरूर है आपका ही कोई एक दास है, आपका ही एक सेवक है, गुलाम है, आपका ही अनुकरण करता है। और आगे कहते हैं कि आयसु काह कही किन मोही, प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि आयसु, आज्ञा दीजिए, काह, आज्ञा बताइए, क्या आपकी आज्ञा है प्रभु, आप क्या चाहते हैं, आपका ऑर्डर क्या है। कहिए किन मोही, किन मोही, मुझसे कहिए, कहिए, का आयुष का, आज्ञा दीजिए, और कहिए किन मोही, क्या बात है मुझसे कहिए। कितनी बढ़िया बात, किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का तरीका, आभार व्यक्त करने का तरीका परमात्मा खुद सिखा रहे हैं। मानो क्या कि आप आदेश दीजिए, हम आपके आदेशों का अनुपालन करेंगे, और क्या बात है मुझसे कहिए। कितनी बढ़िया बात। और सुन रिसाई बोले मुनि को ही, प्रभु श्री राम तो बहुत क्रोधी, और सुन रिसाई, यह सुन करके बोले मुनि को ही, बहुत क्रोधित होकर बोले। एक तो पहले से ही क्रोध में थे, और यह स्थिति मानो उनको लग रहा था कि कोई जले पे नमक छिड़क रहा हो। प्रभु श्री राम की लीला, नारायण की लीला, तो वो और क्रोधित होके बोले। क्या बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, और आरी करनी करी करी लड़ाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, और आरी करनी करी करी लड़ाई। कितनी बढ़िया बात कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे। सेवा धर्म परमो धर्म, मतलब सेवा करना, अर्थात जब आप किसी की सेवा करते हैं तो उससे जिसकी सेवा करे वह कतई नाराज नहीं होना चाहिए, वह सदैव आपसे संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे, यही सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवकाई का मतलब यही है कि जब वह संतुष्ट नहीं है, भाई सर्विस का मतलब सेटिस्फैक्शन, सर्विस मीन्स सेटिस्फैक्शन। अगर सर्विस से डिससेटिस्फैक्शन होता है तो वह सेवा नहीं है। फिर और आरी कर, आरी माने शत्रु, आरी करनी कर करी लड़ाई, यह तो आरी शत्रु का काम है, करी करिए लड़ाई, जो लड़ाई करने का काम पैदा कर रहा है, यह सेवा का काम नहीं है। धनुष को तोड़ने का काम यह सेवा का काम नहीं है। आपके कहने के अनुसार किसी शिष्य का, दास का काम नहीं है। यह आरी करनी है, शत्रु का काम है, जो वस्तुतः करिए लड़ाई, जो लड़ाई करने का काम पैदा कर रहा है, जो तो विवाद की स्थिति ही पैदा कर रहा है। इससे यह सेवा नहीं है। इससे स्वामी नाराज हो, युद्ध की, लड़ाई की स्थिति पैदा हो, तो यह सेवा धर्म नहीं है।
कितनी बढ़िया बात, संसार की नीति रीति प्रभु श्री राम ने, और यहाँ पर रामचरितमानस में जीवन का संविधान है। जिस तरह से हमारे देश का संविधान तैयार हुआ 2 वर्ष और कुल मिलाकर कई महीनों और दिनों में, वैसे जीवन का संविधान भी 2 वर्ष में जाके तैयार हुआ। ये जीवन का संविधान है। तो क्या कर रहे हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, क्रोध में, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। ऐ राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो मेरा सहस्त्र बाहु की तरह विरोधी है, शत्रु है। सहस्त्र बाहु कौन? जिसकी 1000 बाहें, जिसने परशुराम के पिता जमदग्नि का अपमान किया, जिसके पुत्रों ने जमदग्नि के का और कामधेनु गाय इत्यादि का अपहरण किया, वध किया, ये सारी बातें। और उसी के आवेश में आकर प्रभु श्री राम ने पूरी क्षत्रिय पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन, क्षत्रिय जाति ना यानी अधर्मियों से विहीन कर दिया। तो कह रहा इतना बड़ा शत्रु है मेरा। असो बिलगाई बिहाई समाजा, कितनी बढ़िया बात, सो बिलगाई बिहाई समाजा, अनत मारे जई हैं सब राजा। सो वह बिलगाई अलग हो जाए, बिहाई समाजा समाज से बाहर आ जाए और अलग खड़ा जाए, कम आउट ऑफ द सोसाइटी एंड स्टैंड असाइड। सो बिलगाई बिहाई समाजा, कितनी बढ़िया बात है, धमकी है कि सो बिलगाई बिहाई समाजा, अनत मारे जई हैं सब राजा। अनहे तो सब के सब राजा मारे जाएंगे। सबको डरा रहे हैं कि यह राजा वहां भी सुन लो कि जिसने यह किया है वह आकर के बाहर स्वयं खड़ा कर ले, अपराध को स्वीकार कर ले, सरेंडर कर दे, और नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे। अब यहां पर लक्ष्मण का प्रवेश होता है और अब द्वंद्व की स्थिति, और कि सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। भाई लक्ष्मण जी मुनि के वचन को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे ये तो क्या बोले चले जा रहे हैं, ये नहीं जानते किसके सामने कौन बोल रहा है, ये कौन है सामने वाले। तो सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। जब यानी मुनि के वचन को सुनकर लखन मुस्कुराए, ठीक। अब बोले परसु धरहि अवमाने, अब बोले क्या बोले, परसु धरहि, जिसने फरसे को धारण किया है, अर्थात परशुराम फरसे को धारण करने वाले, उनकी अवमानना मानो उनका अपमान करते हुए, मतलब इस तरह से बोले कि अपमान जैसा जब लगे, अपमान करते हुए बोले। क्या बोले, बहुधनु ही तोरी लड़काई, और कबहु न असिरिस कीन गोसाई। भाषा तब भी यहाँ पे विनम्र है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि लक्ष्मण क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन नहीं, शब्दों का कहीं न कहीं भाई बड़े भाई की संगति का असर है, नारायण की संगति का असर है। क्या कि बहुधनु ही तोरी, धनु ही, मतलब हम किसी शब्द को जब कमज़ोर करना चाहते हैं तो इसी तरह का प्रयोग करते हैं। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हम देख लेते हैं। तो बहुधन ही तोरी लड़काई, लड़कपन में बहुत से ऐसे छोटे मोटे धनुष हमने तोड़े। अब कबहु न असरिस कीन गोसाई, फिर भी गोसाई कह रहे हैं, ऐ स्वामी ऐ मालिक, लेकिन कभी इतना क्रोध नहीं किया, ऐसा क्रोध नहीं किया, असरिस इतना बड़ा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, धनु अभी देखिए वही व्यंग है कि यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर लेकिन इतनी ममता क्यों, इतना लगा क्यों। बचपन में तो न जाने कितने धनुष तोड़ दिए, अब बात बढ़ रही है आगे। यही धनु पर ममता के ही हेतु, और सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल के जो केतु पताका के समान है, यानी सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान उस समाज से होती है। तो केतु माने पताका जो सबसे ऊपर लहराता है। तो भृगुवंश के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति सुन रिसाई, यह सुन करके वे बोले क्रोधित होकर के। क्या वे जब उन्होंने धनु ही शब्द और धनु शब्द का प्रयोग किया तो क्रोधित होकर के बोले। क्या बोले, अरे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। ऐ नृप बालक, राजा, नृपन राजा के लड़के, काल बस, तुम काल के वश में हो, इसीलिए संभल कर नहीं बोल रहे हो। बहुत सही बात है, यह तो परमात्मा की लीला है, लेकिन काल के वश में होने का एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारी वाणी सबसे पहले विवेक खो देती है। विवेक का खोना काल के वश में होना है।
ठीक, विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा लोग कहते हैं। ये तो खैर नारायण की बात है। तो रे रिप बालक ऐ राजा के लड़के यानी राजकुमार, काल बस तुम काल के वश में हो, तभी तो तुम संभाल करके नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, जिसको तुम धनु ही सम कर रहे हो, छोटे मोटे धनुष, वो त्रिपुरारी धनु, वो तीनों लोकों के स्वामी जो हैं प्रभु श्री शंभु जो हैं, उनका धनुष है और विदित सकल संसार, और सारा संसार यह बात जानता है जिसको तुम सामान्य धनुष बोल रहे हो। तो मित्रों, आज इस प्रसंग का एक छोटा सा हमने पद देखा, समझने का प्रारंभ किया, आपको आनंद आया होगा। आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, आपको अच्छा लगे, और हम धीरे धीरे इस तरह से आगे चलेंगे अपनी बातों को। धन्यवाद।